हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से क्लास 12th के। हमारे पास यहाँ पर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग रिएक्शन की बहुत ही शानदार धमाकेदार ट्रिक। हम लोग पहले 17 ट्रिकों को पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास है 18वीं और 19वीं ट्रिक। ठीक है, इन दोनों ट्रिकों के माध्यम से हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिएक्शनों को कवर करेंगे। 18वीं ट्रिक में हमारे पास मिलेंगे आपको 3 और 2 ये 5 रिएक्शन। ठीक है, और 19वीं ट्रिक में केवल 1 रिएक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखिए ट्रिक क्या है। 18वीं नंबर ट्रिक। सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रिक को याद करना है। जैसे हम बोल रहे हैं बस वैसे ही आपको बोल के ट्रिक को अच्छे से याद कर लेना है। क्या बोलेंगे आप कहेंगे वी हाइड्रोविकार्बो, क्या कहेंगे, वी हाइड्रोविकार्बो फ्रीडल ओजोनी एल्डोल। बस ऐसे ही आपको ही बोलना है, वी हाइड्रोविकार्बो फ्रीडल ओजोनी एल्डोल। और आरएक्स कार लिए है क्षार, क्या बोलेंगे, आरएक्स कार लिए है क्षार। आरएक्स नाम की कार है जिसके पास क्षार है। ठीक है, आरएक्स कार लिए है क्षार और बिन आरएक्स एल्कीन एक गोल, बिन आरएक्स एल्कीन एक गोल। हर एक चीज का मतलब अच्छे समझेंगे, यहाँ पर प्रयोग करेंगे, बट पहले ट्रिक याद करना है। फिर से एक बार हो जाए, क्या बोलेंगे, वी हाइड्रोविकार्बो फ्रीडल ओजोनी एल्डोल आरएक्स कार लिए है क्षार बिन आरएक्स एल्कीन एक गोल। ओके, उम्मीद करेंगे याद होगी। अब 19 नंबर की ट्रिक याद कर लेते हैं और फिर दोनों ट्रिकों में क्या लिखा हुआ शब्दों का मतलब समझेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या हमारे पास कह रहा है, डाईएजो एनिलीन से डीसी जल बनाता है। डाईएजो एनिलीन से डीसी जल बनाता है। इसके लिए वो नाइट्रस से, किससे, नाइट्रस से हकले को लड़वाता है। डाईएजो एनिलीन से डीसी जल बनाता है, इसके लिए वो नाइट्रस को हकले से लड़वाता है। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपने दोनों ट्रिकों को अच्छे से याद कर लिया होगा। अब जल्दी से इन ट्रिकों में लिखे शब्दों का मतलब और रिएक्शन जानते हैं कौन कौन सी होंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्या, वी हाइड्रोविकार्बो फ्रीडल ओजोनी एल्डोल और साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शनों के नाम है। पहली लाइन पे वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, वी कार्बोक्सिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ओजोनीकरण और एल्डोल का मतलब यहाँ क्रॉस लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्रॉस एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन नहीं है केवल, क्रॉस एल्डोल संघनन है, क्योंकि एल्डोल संघनन हम लोग पीछे ट्रिक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ आरएक्स कार लिए है क्षार बिन आरएक्स एल्कीन गोल। अब यहाँ पर चीजों का मतलब समझिए। देखिए आर का मतलब तो आप जानते हैं, आर का मतलब CH3 C2H5 C6H5 ले सकते हैं। कार का मतलब हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका मतलब होता है RCOOH ग्रुप। ठीक है, फिर कह रहा है क्षार, क्षार का मतलब भी आप जानते हैं, NaOH ले लीजिए, KOH ले लीजिए। बिन का मतलब यहाँ पर क्या है, बेंजीन C6H6। एल्कीन का मतलब हम लोग ले सकते हैं कि डबल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड ले लीजिए, यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है। बाकी एल्कीन का मतलब ध्यान रखिए आप, जैसे एथिलीन हो गया, तो एल्कीन का मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध लगा होगा, वो हम लोग एल्कीन ले सकते हैं। ठीक है, अब वो 2 कार्बन का भी हो सकता है, 3 कार्बन का भी हो सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा दे, देखिए जिसको हमने लेकर रखा है एथिलीन C2H4, दो बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन हमारे पास है। ठीक है ना, जिसमें से इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन का ये एल्कीन, आप 3 का भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए फिर एक शब्द लिखा हुआ था आरएक्स एल्कीन एक गोल। एक का मतलब यहाँ क्या है, ए से है हमारा एल्डिहाइड और का से है कीटोन। एल्डिहाइड का मतलब RCHO ग्रुप, कीटोन का मतलब CH3COCH3 या CO ग्रुप हम लोग बोल सकते हैं, बट हम लोग मोस्टली यूज करते हैं क्या है, एसीटोन को इस्तेमाल करते हैं कीटोन में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर आगे हम लोग इसका जो हमारे पास ये जब लिखी हुई है सारी हमारे नाम और ये जो सारा हमारा इसका मतलब लिखा हुआ है, इनका इस्तेमाल कैसे करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सारे नेमिंग रिएक्शन को नाम से उतार लिया। वी हाइड्रोजन हेलोजनीकरण, फिर वी कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, उसके बाद कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट हमने उतार लिया, ये रहा हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। उसके बाद हमने कौन सी उतारी, देखिए ये रही ओजोनोलाइसिस, ओजोनीकरण, और फिर ये वाली हमने निकाल ली कौन सी, क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। यहाँ पर क्या हुआ, कह रहा डाईएजो एनिलीन से, है ना, यानी कि यहाँ पर ये रिएक्शन का नाम है डाईएजो टाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, नाम क्या है इसका, डाईएजो टाइजेशन रिएक्शन या डाईएजोटीकरण भी लिख के आ जाता है यहाँ पर। ठीक, और क्या कहा जाता है, एनिलीन से, यानी एनिलीन का मतलब होता है C6H5NH2। DC का मतलब है डाइजोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग कंप्लीट रूप से बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और जल तो पता ही आपको H2O। फिर कह रहा नाइट्रस, नाइट्रस का मतलब यहाँ है नाइट्रस अम्ल, HNO2 फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, हकले का मतलब बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, HCl होता है। ठीक, अब चलिए इस्तेमाल करते हैं। हमने सारे नाम लिख लिए हैं, अब एक एक करके समझते हैं यहाँ पर क्या है। कह रहा है वी हाइड्रोविकार्बो फ्रीडल ओजोनी एल्डोल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो वी हाइड्रोविकार्बो है इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे RX।
क्या इस्तेमाल करेंगे, RX। और इसी के साथ में हमारे पास क्या है, कार और क्षार, इन्हीं के लिए है सब कुछ। तो हमें इन दोनों रिएक्शनों में RX लेना है, कार लेना है, क्षार लेना है, ठीक है। तो हमने दोनों रिएक्शन में RX ले लिया, RX मतलब C2H5Br ले लिया। यहाँ पर हमने C2H5Br को लेकर रखा हुआ है, किसके लिए, वी हाइड्रोजन कण के लिए। और वी कार्बो के लिए हमें क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वी कार्बोक्सिलिक के लिए हम लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड हमने लेकर रखा हुआ है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है इसमें, कह रहा RX कार लिए है क्षार। ध्यान दीजिए, वी हाइड्रो के लिए RX लिया, वी कार्बो के लिए कार लिया, ठीक है, वी कार्बोक्सिलिक के लिए। और इन दोनों में ही कॉमन चीज क्या है, क्षार, दोनों में क्षार लेना। तो यहाँ वी हाइड्रोजनीकरण वाले में हमने क्या लिया है, KOH एल्कोहलिक क्षार लेकर रखा है। और वी कार्बोक्सिलीकरण वाले में NaOH ले लिया। आप KOH भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने NaOH लेकर रखा है। तो हमने इस तरह समझ लिया कि इतना पोर्शन जो हमारा है ये हमारी दो रिएक्शनें करवा रहा है, ठीक है, जहां पर ये रिएक्शनों के नाम है और इनमें क्या क्या लेना है। वी हाइड्रो वाले में इसको लिया, वी कार्बोक्सिलीकरण वाले में इसको लिया, और इन दोनों में कॉमन किसको किया हमने, इन दोनों में हमने कॉमन किया है क्षार को। किसको कॉमन किया है, क्षार को कॉमन किया है, ठीक है ना, दोनों में क्षार भी लिया है। अब आगे के देख लेते हैं बाकियों में क्या क्या है। कह रहा फ्रीडल ओजोनी एल्डोल। तो ध्यान दीजिए, फ्रीडल वाले में हमें क्या लेना है, फ्रीडल वाले में यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ बिन, क्या लिखा हुआ है, बिन, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीडल वाले में बिन का मतलब हमने ले लिया बेंजीन। देखिए फ्रीडल वाले में क्या लेकर रखा, बेंजीन। दो प्रकार से रिएक्शन करवा सकते हैं इसकी, तो हमने बेंजीन लेकर रखा हुआ है। और बिन RX, ये RX भी किसके लिए है, इसी फ्रीडल क्राफ्ट के लिए ही है। तो देखिए RX हमने ले लिया CH3Cl, ओके। हमने बोला दो तरह से हो सकती है, तो यहाँ पर ये RX नहीं है, CH3COCl है, आप इसको भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हमने मेन इस पर ट्रिक बनाई है, CH3Cl पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी है। फिर आगे लिखा हुआ ओजोनी। ओजोनी, ओजोनी में हमें क्या लेना है, ओजोनीकरण में नाम से समझ में आ रहा, ओजोन लेना होगा। किसके साथ में, एल्कीन के साथ में हमें लेना है क्या, ओजोन। तो ये देखिए ओजोनीकरण में हमने एल्कीन लिया था एथिलीन, और साथ में रिएक्शन करा रहे हैं ओजोन की, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। फिर एल्डोल वाले के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस एल्डोल वाले के लिए हमारे पास ये शब्द है एक, एक का मतलब था एल्डिहाइड कीटोन, यानी क्रॉस एल्डोल वाले में हमें एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन लेना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार आपको रिपीट करवा दे रहे हैं। वी हाइड्रो वाले में RX, वी कार्बोक्सिलिक वाले में कार को लेना है, और दोनों में कॉमन क्या रहेगा, क्षार, दोनों रिएक्शन क्षार से होगी। फ्रीडल वाले में हमें बेंजीन रिएक्शन RX से करानी है, ओजोनीकरण वाले में हमें ओजोन से करानी है एल्कीन रिएक्शन, और एल्डोल क्रॉस एल्डोल वाले में हमें एक मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की आपस में अभिक्रिया करानी है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर देखते हैं इन पांचों रिएक्शनों क्या क्या कैसे कैसे होंगी। तो वी हाइड्रोजनीकरण वाले में हमने लिया था एथिल ब्रोमाइड और एल्कोहलिक KOH। यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये एल्कोहलिक होता है तो एल्कोहलिक की कंडीशन में ये करेगा क्या, एल्कोहलिक कंडीशन में ये HBr निकाल लेता है। क्या निकाल लेता है इससे, HBr। तो बात समझिए, यहाँ से ये K ने क्या किया, अभी अब HBr जो जा रहा है वो जा कहां से रहा है, तो जो H है इसका वो जाता OH के साथ में, जो Br है वो जाता है K के साथ में। तो K के साथ में Br को निकालेंगे आप, निकल जाएगा KBr। क्या निकाल दिया हमने निकाल दिया KBr, और प्लस H के साथ में इसका OH निकाल देंगे तो निकल गया H2O, ओके। बचा क्या जरा बताइए, एक H हट गया, एक Br हट गया, बचा C2H4। क्या बचा है, C2H4, यानी कि एथिलीन बच गई हमारी, ठीक है। आगे देखते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण में क्या है। यहाँ पर देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस अच्छे से समझना है इसको। देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये क्षार है, ये अम्ल है, हाई स्कूल में पढ़ा होगा। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। तो यहाँ पर देखिए जल हमारा ये रहा HOH, क्योंकि अम्ल H देता है और क्षार OH देता है, तो ये तो H2O निकल गया। अब बचा क्या, CH3COO, हमारे पास बचा CH3COO, ठीक है। अब इसमें क्या कराना है, इसका एक स्टेप और आगे होगा। अभी वी कार्बोक्सिलीकरण नहीं हुआ इसमें। वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब ये है कि हमें ये पूरा COO ग्रुप हटा देना है, ठीक है। तो कैसे हटाएंगे, इसकी रिएक्शन करा दीजिए सोडा लाइम से। किससे कराएंगे, सोडा लाइम, यानी कि NaOH प्लस CaO का मिश्रण जो होता है उसको बोलते हैं सोडा लाइम, जिसमें से रिएक्शन NaOH करता है, CaO प्रेजेंस में रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसके माध्यम से आप देखिए ऐसा ऐसा करके अगर हम यहाँ पर निकाले हैं तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको Na2CO3 निकलता हुआ दिख रहा होगा। क्या निकलेगा, Na2CO3। तो यहाँ पर निकाल दिया हमने Na2CO3 को, और अब बचा क्या, इसका CH3 इसका H मिलकर बन गया CH4, ठीक है, मेथेन बन गई हमारी। एक तरह से देखा जाए तो कन्वर्जन रिएक्शन के लिए हम लोग कार्बन डाउन भी कर सकते हैं। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से मेथेन बना दिया, 2 कार्बन वाले से 1 कार्बन वाला बना दिया है, ठीक है। तो ये भी हमारे बहुत काम आ सकता है। अच्छा फ्रीडल क्राफ्ट में देखिए, इसमें तो एकदम सिंपल है, इसका H इसका CH निकाल दीजिए, क्या निकल गया
HCl निकल गया। अब बचा क्या, ये बचा C6H5, इससे एक हटा दिया था और इस पर बचा CH3। तो ये जो चीज बनी है इसका नाम है टॉलुइन। क्या नाम है, टॉलुइन। और देखिए अगर यहाँ पर इसमें अगर हम लोग ऐसे करवाते हैं तो क्या होगा, फिर से वही चीज, इसका Cl निकाल देंगे HCl और बन के क्या आएगा, देखिए बचा C6H5 इसमें बचा हुआ है और यहाँ बचा है COCH3, COCH3, इसका नाम होता है एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन। तो कभी कभी रिएक्शन पूछ लेता है कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजीन से एसीटोफिनॉन, तो इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या होगा ये ओजोन जो है इनके दोनों बॉन्ड तोड़ देगा, तो दोनों बॉन्ड तोड़ देगा तो बताइए कुछ ये ऐसा दिखेगा हमें, है ना, ऐसा दिखेगा। तो अब ये तीनों जाएंगे कहाँ, यहाँ पर सबसे पहले होता क्या है कि भैया एक O तो इन दोनों के बीच में जुड़ जाएगा और दो O कहाँ जाएंगे, इनके पास में एक एक करके ऐसे जाके खुद भी जुड़ जाते हैं, ठीक है, मंदिर जैसा संरचना बना लेते हैं। हमने दो बॉन्ड तोड़े थे ना, दो बॉन्ड का मतलब है कार्बन में दो जगह खाली और इस कार्बन पे भी दो जगह खाली हो गई थी और ऑक्सीजन को भी दो हिस्से चाहिए होते जुड़ने के लिए। तो देखो इस ऑक्सीजन ने दोनों के एक एक जगह कवर करके अपने आप का दो पूरा कर लिया, इनका एक एक भर दिया, फिर इनका एक एक और खाली था तो इन ऑक्सीजनों ने क्या किया, अपना एक एक कवर करके इनका एक एक भर दिया, तो कार्बन तो पूरे भर गए। लेकिन अब इन दोनों से जुड़ने के बाद ऑक्सीजन का डबल बाकी है ना, ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड लेता है तो एक ही एक मिल रहा था, तो इन्होंने क्या किया, आपस में बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब यहाँ आप करेंगे क्या, इसमें डाल दीजिए जिंक, क्या डालेंगे, जिंक और H2O। तो जिंक करता क्या है, जिंक यहां से इस O को निकालेगा, इस O को दे देगा ना, इस H2O को दे देगा, तो H2O H2O2 बन के बल्ले बल्ले हो गई इसकी, तो इसको O मिल गया, भाग गया तुरंत O लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस O के हटते ही जरा बताइए कार्बन पे फिर से जगह खाली हो गई। अब ये कार्बन अपनी ये वाली बॉन्डिंग जो है इन ऑक्सीजन के साथ पूरी करेगा और जब इन ऑक्सीजन के साथ पूरी करेगा तो इन ऑक्सीजन का आपस में भी रिश्ता खत्म, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, H ये C डबल बॉन्ड O और प्लस हो गया ना, हट गया, सारे बॉन्ड टूट गए, बीच में रिश्ता खत्म इनका, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो यहाँ पर ये दूसरा भी ऐसे ही निकल के आ जाएगा, ये H और डबल बॉन्ड O। अब ध्यान से आप इसको देखिए तो लिखा हुआ है HCHO, HCHO, दो बार फॉर्मल्डिहाइड बना है हमारा, क्या बना है, फॉर्मल्डिहाइड। अब आप सोचे क्या फॉर्मल्डिहाइड इससे क्या बना सकते, तो बिल्कुल नहीं, आप इससे चाहो एसीटोन बनाइए, आप चाहो एस्टर लेयर बनाइए, कैसे बनाएंगे, बस यहाँ पर चीजों को बदलते रहिएगा। आप यहाँ पर CH3 लेंगे तो एक बार वहां पर क्या बन के आएगा, एस्टरलेहाइड। आप दोनों जगह पर यहाँ CH3 ले लीजिए तो एक बार वहां पर एसीटोन बन के आएगा आपके साथ में, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड, एस्टरलेहाइड, एसीटोन तीनों आप ओजोनी का रिएक्शन से बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड तोड़े, डबल बॉन्ड तोड़ते ही ये बचा CH3, ये हो गया CH और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O। बॉन्ड हमने ऑक्सीजन कार्बन के बीच तोड़ा है तो जगह दोनों पर खाली, कार्बन पे दिखा दिया, ऑक्सीजन पे शो नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इसमें कुछ चीज जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, इससे H निकाल कर O को दे दीजिए, हो गया OH। इससे H हटते ही इस पर भी एक जगह खाली हो गई, अब इसकी खाली जगह की पूर्ति कौन करेगा, ये कार्बन, तो ये इससे जुड़ जाएगा, ये हो गया CH2CO CH3, ठीक है, ओके। एक छट गया था ना, तो CH2CO CH3 बचा, उसी को हमने डायरेक्ट जोड़ दिया। इसका नाम बनाएंगे तो IUPAC नेम इसका बनेगा, क्या बन सकता है, देखिए यहाँ पर ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है CO, तो इसको देखिए कहाँ से 1 2 इधर से पास पड़ेगा तो 1 2 3 4 4 नंबर पे OH जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी और 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए हो जाएगा हमारा पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और 1 2 नंबर पे जुड़ा हुआ CO ग्रुप जिसको बोलते हैं ओन, तो हो जाएगा पेंटेन 2 ओन, ठीक है। अब यहाँ पेंटेन 2 भी आप लिख सकते हैं, पेंटेनोन 2, ठीक है, वो भी सही रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए ये भी एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, कौन सी है ये, डाइऑक्सीडाइजेशन ऑफ क्रिया। तो इसमें हमें पता कैसे चलेगा, क्या बोला था आपको, डाई जो कह रहा है एनिलीन से, तो हमने क्या लिया, एनिलीन ले लिया, एनिलीन से क्या DC जल बनाएगा, DC जल यहाँ पे बनने वाला है, मतलब कि डाइजोनियम क्लोराइड और जल बनेगा। तो कह रहा है ये बनाने के लिए वो करता क्या है, वो नाइट्रस से कह रहा है हकले को लड़वाता है, तो नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन करानी है HCl से हमें, ठीक है। तो एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल प्लस HCl से हमें करानी है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ है कि ये HNO2 आया कहाँ से, तो NaNO2 और HCl की रिएक्शन करा के हम तुरंत प्राप्त करते हैं HNO2 और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे। 0 से 5 डिग्री पर ये रिएक्शन होगी, काफी ज्यादा आती है आपकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फिल करने को ये बहुत बार आ चुकी है। इसमें देखिए बनेगा क्या, ध्यान दीजिए, इसके 2H, एक ये 3H और एक ये 4H, ये पूरे के पूरे 4H और ये 2O मिलकर निकल जाते हैं 2H2O, क्या निकल गया 2H2O। अब देखिए बचा क्या, ये बचा C6H5N, C6H5N और कितने N है, एक देखिए ये रहा, तो हो जाएगा N2, C6H5
N2 और साथ में देखिए एक ही क्लोरीन बचा है, हो गया Cl, C6H5N2Cl। इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये इसमें बनेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो वही लिखा था ना उसने, क्या क्या बोला था उसने कि डीसी जल बनाता है, डीसी का मतलब ये हो गया डाइजोनियम क्लोराइड और जल जल बन गया। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको ये पूरी की पूरी 6 नेमिंग रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। अच्छे से तैयारी करिए पेपर के लिए, हमारी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और ऐसी धमाकेदार वीडियो के लिए बन रही है हमारे साथ में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, और एक काम करिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो एक और ट्रिक के साथ में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसी धमाकेदार क्लासेस के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।